Good evening, dear students. Welcome to English Revolution Foundation batch. This is the 12th class of this batch. And today's topic is present simple. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। देखो, मैंने आप लोगों को कल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाए थे। पूरा का पूरा टेंस उन्हीं पे चलेगा, तो आप लोगों ने उनको याद कर लिया होगा। मैंने एक्सप्लेन भी किया था, उसमें रटने की भी जरूरत नहीं थी, आपके माइंड में सेट हो गया होगा। वो पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि वो टेंसेज की रियल वर्किंग थी कि किस तरीके से टेंसेज में जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस की जो एलिमेंट्स है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। वो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। अब अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डेप्थ में करेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे अब टेंसेज को, क्योंकि कोर है ये इंग्लिश का और इसको अपने लाइटली नहीं ले सकते। अगर ये अपना क्लियर हो जाता है, इसमें अपने को परफेक्शन मिल जाता है, तो अपने को इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले अपने लेंगे प्रेजेंट सिंपल। अब मैंने आपको वर्किंग में बताया था कि टू टाइप से होती है। एक आपका क्या होता है, टेंसेज की वर्किंग किस तरीके से वर्क करता है सेंटेंस आपका, एक स्टेशनरी वे में और एक आपका प्रोग्रेसिव वे में। ठीक है, उसमें भी वो फर्दर डिवाइडेड होता है, एक आपका सिंपल एंड देन आपका परफेक्ट वे में। और ये दोनों जगह अप्लाई होता है। ये सिंपल परफेक्ट स्टेशनरी में अप्लाई होता है और आपका प्रोग्रेसिव में भी अप्लाई होता है। तो सबसे पहले अपने प्रेजेंट टेंस को लेंगे। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए हर चीज का। अगर मैं ये टाइमलाइन को ड्रॉ करूं, तो जिस पॉइंट पे आप जी रहे हो अभी, वो आपका प्रेजेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पॉइंट पे जी रहे हो, मतलब अभी जो टाइम जो चल रहा है, जो आपका मान लीजिए 9 o'clock के अराउंड जो टाइम है अभी आपका, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं कि वही टाइम प्रेजेंट है। प्रेजेंट आपका रिसेंट का टाइम है। प्रेजेंट मतलब आपका कुछ सालों तक भी कवर कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप बात किस तरीके से कर रहे हो। तो उसका जो एरिया है वो एक टाइप से अपना क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, वो प्रेजेंट मतलब जो अपना वर्तमान जो चल रहा है, प्रेजेंट में आप क्या काम कर रहे हो, उस तरीके से ये चीजें आपकी वर्क करती है। और उससे पीछे विदाउट कनेक्शन वो क्लियर हो जाएगा आपको पास्ट में। जब कनेक्शन कट होकर, तो आपका क्या हो जाता है, वो पास्ट हो जाता है। और आगे की अगर अपने बातें करें तो वो फ्यूचर में चला जाता है, और ये आपका प्रेजेंट होता है। इतनी चीजें आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट का बिल्कुल लो लेवल का पार्ट। देखो, अपने ऐसे ही करेंगे, पहले लो लेवल से चलेंगे, फिर हाई लेवल पे जाएंगे, और साथ में टेंसेस करते जाएंगे। हर एक टेंस को जैसे ही करेंगे कंप्लीट, एक या दो को, जैसे दो को कंप्लीट कर लिया तो उन दोनों का आपस में कंपैरिजन, फिर तीन को कर लिया तो इन तीनों का कंपैरिजन। इस तरीके से कंपैरिजन करते हुए अपने चलेंगे, तभी अपने को चीजें क्लियर हो। क्योंकि टेंसेस तो ऐसे होता है कि अपने क्या करते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह आज तक किया ही है, रट लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है उनको अप्लाई नहीं कर पाते कि सर सेंटेंसेस में कैसे अप्लाई करें, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका फिजिकल मीनिंग अपने को नहीं पता। और फिजिकल मीनिंग कब क्लियर होगा, जब उनका डिफरेंस अपने को पता हो कि कौन सा टेंस किस तरीके से वर्क करता है। तो यहां पे मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। अब अपने को यहाँ पे इंजीनियरिंग मोड में आ जाएंगे। अब आप लोगों को इंजीनियर बनाऊंगा यहाँ पे। जैसे अपने को कोई चीज तैयार करनी है, जैसे मान लीजिए गाड़ी वगैरह तैयार करनी है, तो अपने को क्या चाहिए, गाड़ी तैयार करने के लिए उसके जो पार्ट्स हैं वो तो अपने को चाहिए ना। तो अपने को सेंटेंस के पार्ट्स चाहिए, उसके बाद उनको असेंबल करना है, आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले मैं इजी सा सेंटेंस लेंगे, और यही कॉमन सेंटेंस एक बार लेंगे अपने हर एक टेंस में। पहले ये कॉमन सेंटेंस पे अपने रिसर्च करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और फिर उसको तैयार करेंगे सेंटेंस को। उसके बाद उसके और एग्जांपल्स अपने लेंगे। इस तरीके से अपनी क्लास से चलेगी। तो वो एक कॉमन एग्जांपल होगा ना, उससे अपने को टेंसेस में डिफरेंस पता लग जाएगा कौन सा किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले अपने एक पर्सन को ले लेते हैं, ही को, और कार को अपने को यहाँ क्या करना है, रिपेयर करना है। कोई कार अपनों ने यहाँ पे ले ली, उसको क्या करना है, रिपेयर करना है। अब देखो, किसी पर्सन से कार रिपेयर करवानी है, तो उस पर्सन को ले लिया अपनों ने, और जिसको रिपेयर करवाना वो एलिमेंट ले लिया, वो कार अपनों ने यहाँ पे ले ली। ठीक है, अब अपनों ने क्या करना है, यहाँ पे तीर भी तो चाहिए ना कि कार को रिपेयर करना है। देखो, एक्शन तीर होता है, एक टाइप से एरो होता है। वो एक्शन एक एरो होता है, मतलब जब ही से कोई चीज करवानी है तो अपने उस पर वो तीर छोड़ेंगे तो वो काम अपना हो जाएगा, उस पर वो तीर मारना है उस चीज का। तो अपने क्या करना है, गाड़ी को रिपेयर करना है, तो अपने को कौन सा एक्शन चाहिए, रिपेयर का एक्शन चाहिए। V1 फॉर्म में ही एक्शन होता है, तो अपने को मिल गया रिपेयर का यहाँ पे एक्शन। ठीक है, अब अपने को काम करना है। तो देखो, मुझे एक चीज बताओ, गाड़ी को रिपेयर करना है तो उस पे क्या लगना चाहिए, रिपेयर का एक्शन होना चाहिए ना। जैसे गाड़ी को पेंट करना है, कलर करना है,
तो क्या करना चाहिए, या दीवार को कलर करना है तो दीवार पे कलर लगाना है ना, आप लोगों ने दीवार पे कलर करना है, तो इसका मतलब ब्रश लेकर उस पे कलर, वो उस पे जाकर लगना चाहिए तभी उस पे कलर होगा। तो कार रिपेयर होगी तो उस पे रिपेयर का तीर लगेगा तभी तो वो रिपेयर होगी। बीच में कुछ आ सकता है क्या, बीच में कुछ नहीं आ सकता ना। जैसे ये दीवार है आपकी, अगर आप दीवार पे कलर कर रहे हो, बीच में आप कुछ भी रख दो, बीच में कोई बैनर वगैरह लगा दिया, तो वो कलर करोगे तो वो दीवार पे होगा या बैनर पे होगा, बैनर पे होगा ना। इसका मतलब बीच में नहीं आना, तभी जाके अपना जो एक्शन है वो सक्सेसफुल होगा ना। तो कार अपनी रिपेयर होनी चाहिए, डायरेक्ट कार पे रिपेयर का तीर जाना चाहिए। तो डायरेक्ट कार पे अपना क्या हो गया, रिपेयर का तीर लग गया, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। तो अपनी जो एक्शन है वो क्या हो गया, रिपेयर द कार। जो टास्क है वो क्या है, रिपेयर द कार, कार को रिपेयर करो। ठीक है, टास्क क्या है, रिपेयर द कार, यानी कार को रिपेयर करो। किससे करवानी है, ही से करवानी है। अब बात के अकॉर्डिंग यहां पे चीजें होगी। तो अपने को क्या क्या एलिमेंट चाहिए था सेंटेंस के लिए, जो सब्जेक्ट है वो अपने को मिल चुका है, ठीक है, जिससे काम करवाना है। अब जिस पे काम हो रहा है वो भी अपने को मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्शन अपने पास, एक्शन कंपलसरी है तो एक्शन भी अपने पास, मैनेजर भी अपने को मिल चुका है। अब अपने को चाहिए मॉडल, और मॉडल ही डिफाइन करेगा कि चीजें कैसे हो रही है। मतलब जो एक्शन है, क्या काम हो रहा है, वो कौन ओनली डिफाइन कर रहा है, वो आपका एक्शन मैनेजर डिफाइन कर रहा है कि बात यहां पे क्या हो रही है। लेकिन मॉडल पूरा का पूरा डिफाइन करेगा कि सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर किस तरीके की बात है, क्या टास्क है। तो जिस तरीके से उसको टास्क दोगे उसके अकॉर्डिंग मॉडल चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बैंक वगैरह की मैं बात करूं तो केस का काम है, तो जो केस संभालता है वो केस देगा, एफडी वाला जो एफडी का काम करता है वो करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे काम होगा उसके अकॉर्डिंग काउंटर चेंज होता जाएगा, मॉडल चेंज होता जाएगा। तो यहां पे अभी अपनी जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, यहां पे बात के अकॉर्डिंग तैयार करना है, क्योंकि फीलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस तैयार होता है। वो कार रिपेयर करता है, वो कार की मरम्मत करता है, कार की रिपेयरिंग करता है, कार को क्या करता है, वो रिपेयर करता है। तो रिपेयर करता है, तो मॉडल बात कहां पे हो रही है, प्रेजेंट पे, उसकी क्वालिटी वगैरह को बता रहा है प्रेजेंट पे। फिक्स बात है ना, फिक्स है कि वो कार को रिपेयर करता है। तो मॉडल कौन सा आएगा, प्रेजेंट पे फिक्स का मॉडल आएगा। और प्रेजेंट पे फिक्स के मॉडल क्या होते हैं, डू एंड डज होते हैं। ही क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, ही सिंगुलर है तो ही एक ही है ना, ही वह है, उसके लिए बात होती है। तो ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डू आएगा या डज आएगा, उसके लिए डज आएगा। तो यहां पे अपना आ जाएगा डज रिपेयर द कार। इतना क्लियर है, ही डज रिपेयर द कार। और डज और रिपेयर दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं आपके, ये डज एब्जॉर्ब कर लेता है इन चीजों को, V1 वगैरह को, और क्या बना देता है, रिपेयर्स। तो आप डज रिपेयर भी लिख सकते हो और रिपेयर भी, डज रिपेयर भी, रिपेयर्स भी लिख सकते हो। आपने देखा होगा सेंटेंसेस वगैरह में, आई डू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट भी हो जाता है, आई डू प्ले क्रिकेट भी हो जाता है। मतलब एम्फेसाइज करने के लिए उसको मॉडल को बाहर निकाल कर भी लिख देते हैं कई बार। समझ में आई इतनी चीज। तो अब अपने ये जो अपना सेंटेंस है वो प्रेजेंट का अपना सेंटेंस सिंपल का बन चुका है। अब यहां पे थोड़ी सी और चीजें कर लेते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बार अपने काम करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां से, ठीक है। अब आपकी वो स्ट्रक्चर मिलेगी आप लोगों को। तो यहां पे अगर आप लिखना चाहो तो स्ट्रक्चर को लिख सकते हो आप। अब क्या है, और ये देख लीजिए आप, जो आपके पास है ना जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग अब अपने को स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहले क्या है, ही यानी सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या है, मॉडल, यानी आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल। उसके बाद में आपका क्या है, एक्शन V1। उसके बाद में आपका क्या है, अदर लिख दो आप, ऑब्जेक्ट मत लिखो, अदर मतलब जो रिमेनिंग जो कुछ है वो सारा का सारा यहां पे आपका आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब इस स्ट्रक्चर को फेल करके देखते हैं। ये स्ट्रक्चर वो है जो अपनों ने हमेशा लिखते थे। इसको फेल करने के लिए क्या करेंगे, अब अपने इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। टू अर्न मनी ही रिपेयर्स द कार। अब ये सेंटेंस देखिए, अपने को वहां पे क्या करवाया जाता है, अपने को स्ट्रक्चर में ये लिखवाया जाता है ना, जिस तरीके से ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर है ये वाली स्ट्रक्चर अपने को लिखवा देते हैं। कई बार ये भी लिखवा देते हैं, डू डज भी लिखवा देते हैं। वो एक ही बात है, आपने मॉडल लिख दिया, डू डज वहां पे लिख दिया, तो ये अपने को यहाँ पे लिखवा देते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को क्या दिक्कत होती है, उसने तो रटा हुआ है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। लेकिन सब्जेक्ट तो यहाँ पे बैठा है, कौन से नंबर पे,
1 2 3 4th नंबर पे बैठा है सब्जेक्ट, तो लेकिन अपने को लिखवाया फर्स्ट पे आता है, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है, और इससे क्या हो जाता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। और ये चीजें सबसे ज्यादा खराब करती है कि सर मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टेंसेस तो रट लिया, लेकिन जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या कोई भी सेंटेंस वगैरह एडवांस लेवल का देखता हूँ, तो वहां पे पूरी पूरी स्ट्रक्चर फेल हो जाती है, वहां कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किया हुआ है। अब मुझे कैसे समझ में आएगा, क्योंकि जब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किया तो आपको समझ में वैसे नहीं आएगा, तो ये दिक्कत होती है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पे क्या गया, टू अर्न सम मनी, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले आ गई। वैसे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन्फिनेटिव के केस में है, मतलब पैसा कमाने के लिए वैसा काम करता है। ये टू वाला जो अपने केस करेंगे मॉडल की फॉर्म में, तब ये चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे ओनली लिया क्या करने के लिए, आपका जो इनवैलिड करने के लिए स्ट्रक्चर को। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लस सब्जेक्ट प्लस फला फला फला। समझ में आई चीज, स्ट्रक्चर चेंज हुई कि नहीं हुई, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब आपके माइंड में क्या रहना चाहिए कि जो भी चीजें वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है। इतनी चीज अपने यहां पे अब क्लियर हो चुकी है। अब यहां पे अपने बात करते हैं, इसको रफ करके दोबारा से वो सेंटेंस तैयार कर लेते हैं। अब इसके जो अपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव वगैरह है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना सेंटेंस क्या बना था, ही डज रिपेयर द कार, या रिपेयर्स द कार, आप कुछ भी लिख सकते हो, सॉरी इसको रिपेयर्स नहीं, डज आ गया। अब देखो डज रिपेयर्स आ गया ना, फिर गड़बड़ कर जाएगा। जब भी आपको ऐसे रिपेयर्स वगैरह कुछ भी दिखाई दे, आपको ये माइंड में सेट रखना है, इसको हमेशा तोड़कर लिखोगे आप, क्या, डज रिपेयर। अगर रिपेयर होगा तो उसको क्या लिखोगे, डू रिपेयर, इस तरीके से लिखोगे। दो मॉडल्स की कभी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रिपेयर्स कर देता हूं तो ये ऑलरेडी इसमें डज है, तो क्या बन जाएगा, डज रिपेयर द कार, डज, तो दो मॉडल्स की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग, क्योंकि एक टास्क के लिए एक ही असिस्टेंट चाहिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए। केस का काम कर रहा तो वो केस का ही काम करेगा, ठीक है। दो लोग ऐसे नहीं करेंगे उस एक काम को, एक कस्टमर के लिए दो लोग काम नहीं करेंगे, समझ में आ रही चीज। तो एक ही मॉडल चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये यहाँ पे एस मत लगा देना, ठीक है। अब रिपेयर द कार अपना हो चुका है। अब इसका अपने को बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब बात के अकॉर्डिंग, आपको बात के अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी है। नेगेटिव में क्या होगा कि वो कार रिपेयर करता है, वो कार रिपेयर नहीं करता है, वो कार रिपेयर नहीं करता है। तो अपने को क्या देना है, नोट जो एलिमेंट है ना, वो अपनों को यहां पे यूज करना है। नेगेटिव के लिए क्या करना है आप लोगों ने, नोट को यूज करना है। अब कहां पे यूज करोगे, वो कार रिपेयर करता है, कार रिपेयर नहीं करता है। अभी काम था रिपेयर का, अब काम हो गया नोट रिपेयर का। तो आपका नोट कहां पे आएगा, नोट आपका एक्शन से पहले आएगा और मॉडल के बाद आएगा। ही रिपेयर द कार, ही डज नॉट रिपेयर द कार। कितना क्लियर है। अब इसका इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में बस इतना होता है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं अपने कि वो कार रिपेयर करता है, क्या वो कार रिपेयर करता है, हाँ या ना, इस तरीके से आंसर आता है उसका, क्या वो कार रिपेयर करता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है, मॉडल को आगे ले आओ, ठीक है। क्या करना है आप लोगों ने, मॉडल को आगे लेकर आना है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, मॉडल आपका सबसे आगे आ जाएगा, तो क्या होगा, डज, और पूरा का पूरा वैसे ही पड़ा रहेगा, ही डज ही रिपेयर द कार, क्या वो कार रिपेयर करता है, क्वेश्चन मार्क। समझ में आई। इस तरीके से ये आपका क्या कर जाएगा, यहाँ पे वर्क कर जाएगा। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन फिर से पूछेंगे, अब नेगेटिव पे अप्लाई करेंगे, नेगेटिव वाले पे अप्लाई करेंगे, क्या वो कार रिपेयर नहीं करता है। क्या करना है, देखो नेगेटिव, जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव वाला अपने को अप्लाई कर देना है वहां पे एलिमेंट, क्या, नोट को अप्लाई कर देना है एक्शन से पहले। और जब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव की जो है, इंटेरोगेटिव का जो फंडा होता है उसको अपने क्या करना है, उस पर अप्लाई कर देना है। जब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो पहले नेगेटिव बना के उस पर इंटेरोगेटिव का जो मेथड है वो अप्लाई कर देना है, किस तरीके से वो उसकी वर्किंग अप्लाई कर देनी है। तो कौन से वाले पे करेंगे, नेगेटिव वाले पे। ही डज नॉट रिपेयर द, वो कार रिपेयर नहीं करता, क्या वो कार रिपेयर नहीं करता। करना क्या है, इंटेरोगेटिव बस इतना ही है, और कुछ नोट से कोई मतलब नहीं अपने को, सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है, जो आपका जो ये मॉडल है उसको आगे ले आना है। तो डज
ही नॉट रिपेयर द कार। ये अपना क्या हो गया, इंटेरोगेटिव होगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये बेसिक है, बिल्कुल इजी सा है प्रेजेंट सिंपल। तो जैसे कॉन्टिन्यूस पे जाएंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, और जब दोनों कंपेयर करेंगे तब रियलिटी पता लगेगी कि किस तरीके से वर्किंग होती है। इतना आप लोगों को क्लियर है। तो अब सेंटेंसेस कर लेते हैं कुछ एक। सबसे पहले बात करें कि प्रेजेंट सिंपल क्या बात करता है। तो प्रेजेंट सिंपल आपका फिक्स या क्वालिटी को बताता है। किसी पर्सन की क्वालिटी क्या है, कि क्या करता है, किस तरीके का है, या जो फिक्स चीजें हैं उसको क्या करता है वो बताता है। तो पहला एग्जांपल लें यहाँ पे, आई वॉक 2 किलोमीटर्स डेली। आपको इसको कैसे करना है, मैंने आपको बोला था मॉडल हमेशा आपको दिखना चाहिए। तो वॉक को अपने क्या कर देंगे, डू वॉक कर देंगे। आई डू वॉक 2 किलोमीटर्स डेली। मैं डेली 2 किलोमीटर क्या करता हूं, वॉक करता हूं। क्लियर है, नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये देखो, पहले ऊपर वाले को देखें, मेरी क्वालिटी क्या है, वॉकिंग के अकॉर्डिंग मेरी क्वालिटी है डेली 2 किलोमीटर वॉक करना। ऐसा मैं करता हूं, जिस तरीके से ये बातें करती, उसको लिखने के लिए आप क्या यूज करते हो, प्रेजेंट सिंपल। द सन, जो सन है आपका वो क्या करता है, राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है उसकी क्वालिटी क्या है, वो पूर्व में उगता है, राइज करता है ईस्ट में। फिक्स है ना उसकी क्वालिटी, फिक्स है तो क्या आएगा, प्रेजेंट पे है या नहीं। अब आप बोलोगे सर पास्ट में भी तो राइज करता था। तो पास्ट में कोई दिक्कत नहीं, राइज करता था, लेकिन प्रेजेंट में भी तो करता है ना। तो पहले भी करता था, अब भी करता, आगे भी करेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो आपका टेंस है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट। क्योंकि प्रेजेंट पे अपने जीते हैं, उसी पे सब कुछ डिपेंड है। पास्ट पे अपना कुछ डिपेंड नहीं, वो गया, फ्यूचर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तब तक अपने रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन रियल जो कोर है, जो बेस है, जो रेफरेंस पॉइंट है, जिसके अकॉर्डिंग अपने बातें करते हैं, जिस पॉइंट पे अपने हैं उसके अकॉर्डिंग बातें करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डिसाइड होता है कि कौन सा पास्ट है, कौन सी पीछे की बातें, कौन सी आगे की, कौन सा जो अभी अपना रेफरेंस पॉइंट अभी का जिसमें अपने जी रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसमें अपने जी। तभी तो अपने को बोला जाता है कि पास्ट की चिंता मत करो, फ्यूचर की भी चिंता मत करो, प्रेजेंट को मस्त जियो। ठीक है, तो वो चीज है। तो प्रेजेंट पे सारा का सारा डिपेंड करता है। तो इसको अपने लिखेंगे, द सन डज राइजेज इन द ईस्ट। सूरज आपको पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता होगा। ठीक है, तो सूरज क्या है, डज राइज लिखेंगे इसको, डज राइज। क्योंकि तोड़ के लिखना है हमेशा, दिक्कत नहीं होगी आपको कभी तोड़ कर लिखोगे। क्योंकि मैंने अभी बताया था ना, वो उस तरीके से नोट वगैरह उसमें भी दिक्कत होती है। और कई बार क्या होता है कि वो डज भी लगा देता है और राइजेस भी लगा देता है, तो अपने को ओवरलैप पता लग जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपने क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल, तो बॉयज प्लूरल हो जाता है ना एस लगने से, और एक्शन एस लगने से सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है कौन सा प्लूरल होता है। एक बार कई बार अपने एग्जाम में भूल जाते हैं कि नाउन प्लूरल होती है, एक्शन प्लूरल होता है। तो रियल में जो बॉयज के पीछे एस है वो एस है, लेकिन जो राइजेस या एक्शन के पीछे एस है वो एस नहीं है, वो क्या होता है, डज होता है। तो उसको आप तोड़कर लिख लिया करो। इतना क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ही टेक्स कॉफी एट नून। इसको लिखेंगे अपने डज टेक, ही टेक्स कॉफी एट नून, डज टेक कॉफी एट नून। बात क्या है, वो दोपहर में कॉफी पीता है, एट नून, नून मतलब 12 बजे का राउंड। वो दोपहर में क्या करता है, कॉफी पीता है। ये चीज अपने यहां पे क्लियर होगी कि ये उसकी क्वालिटी है ना, उसकी क्वालिटी क्या है, वो दोपहर में कॉफी पीता है। अब जरूरी नहीं, एक चीज और ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि डेली पिएगा, कई बार बीच में स्किप भी कर सकता है। लेकिन यूजुअली उसकी जो मैक्सिमम क्वालिटी क्या है, दोपहर में कॉफी पीने की है। दिन में सुबह वगैरह नहीं पीता, दोपहर में वो कॉफी पीता है। सुबह पी सकता है, शाम को पी सकता है, लेकिन दोपहर में जरूर पीता है, ये उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो फिक्स को इसने बता दिया। अब यहां पे करेंगे अब एक्सपेरिमेंट। इस तरीके से सेंटेंस करेंगे तो कोई मजा नहीं आएगा जब तक अपने एक्सपेरिमेंट ना करें। अब अपने यूज करना सीखेंगे, एलिमेंट्स को कैसे यूज करते हैं और कैसे एलिमेंट की पोजीशन चेंज होती है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एक एलिमेंट लेता हूं मैं, ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है, केवल, ये आपको पता है। ठीक है, केवल। ठीक है, अब ओनली को मैं यूज करता हूं सबसे पहले कहां पे, ही से पहले। ओनली ही टेक्स कॉफी एट नून। इसका मतलब क्या, ओनली कहां अप्लाई हुआ, ही पे। केवल वो दोपहर में कॉफी पीता है, तो क्या दिखेगा, वो दिखेगा और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स दिखेंगे या फैमिली मेंबर जो भी दिखेगा, उनमें से केवल वो ही एक बंदा है जो क्या करता है, ओनली मतलब केवल, उस यूनिक बना देता उसको, अकेले को। केवल वो ही एक बंदा है। जैसे ये अपने बात करें, ये आपका है डीनो।
ये डीनो है, ये क्या करता है, कॉफी पीता है दोपहर में। तो ओनली ही टेक्स कॉफी एट नून, ओनली ही इन हिज फैमिली, अपनी फैमिली में केवल वो ही है जो कॉफी। अब यहां से स्ट्रक्चर और एक चीज क्लियर करता हूं आपकी, अगर यहां इन हिज फैमिली में लगा दूं तो आपकी जो स्ट्रक्चर है फिर खत्म नहीं हो जाएगी क्या? क्योंकि आपके माइंड में क्या होता है कि ही के बाद में क्या आएगा, डू डज V1 या फिर V1 प्लस S वगैरह इस तरीके से आएगा, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद एक्शन आएगा, इस तरीके से आपके होता है मॉडल या एक्शन इस तरीके से आएगा। लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये इन हिज फैमिली भी तो आ गया ना, तो बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन घुस गई फिर से, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ से आपकी स्ट्रक्चर वगैरह इनवैलिड हो जाती है, समझ आई चीज? तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर आपको रटनी नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होती है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है। वैसे मैंने आपको बता दी, क्योंकि जो स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मतलब एग्जाम वगैरह होते हैं, कोई भी एग्जाम, तो उसमें हो सकता है आपसे स्ट्रक्चर पूछ लीजिए, तो आपको पता लग गया स्ट्रक्चर क्या होती है। वो साथ में इसलिए मैं लिखवाए जा रहा हूँ आपको, क्योंकि इंडिया में थोड़ी सी अगर अपने बात करें, जो अभी एजुकेशन सिस्टम है वो इतना एडवांस नहीं है, पुराने वाला ही लिए घूम रहे हैं वो, ठीक है? तो वो वाली चीज है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब वो बातें रही नहीं, उसमें तो पूरा का पूरा सेंसिबल इंग्लिश चलती है, जो रियल इंग्लिश है वो वाली। तो यहाँ पे ये बात हुई। अब मुझे एक चीज और बताओ, अगर मैं यहां ना लगाकर ओनली को यहां लगा दूं टेक्स से पहले, तब क्या होगा, ही ओनली टेक्स कॉफी एट नून। अब ये इतना यहां पे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक और सेंटेंस लूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ही ओनली, वो केवल लेता है कॉफी दोपहर में, ठीक है? अब वो केवल किस पे लग गया, टेक के एक्शन पे लग गया। ही ओनली टेक्स, वो केवल कॉफी लेता है दोपहर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोपहर में, अब एक्शन पे ओनली लग गया, वो केवल लेता है कॉफी, केवल लेता है, पीता है कॉफी, केवल लेता है, देता नहीं है। जैसे मैं सेंटेंस लू, ही ओनली टेक्स, जैसे कि अपने मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, तो ये ओनली यहां पे लग गया टैक्स से पहले। वो केवल अपने दोस्तों से केवल पैसा ले, मतलब केवल पैसा नहीं, वो अपने दोस्तों से पैसा केवल लेता है, वापस नहीं देता, ठीक है? तो यहां पे क्या हो गया, आपका ओनली एक्शन पे अप्लाई हो गया। इतना क्लियर हुआ? अब मैं इस ओनली को यहां ना करके यहां अप्लाई कर दूं कॉफी पे, ही टेक्स ओनली कॉफी एट नून, वो दोपहर में केवल कॉफी पीता है, वो दोपहर में, अब कॉफी पे लग गया, वो दोपहर में केवल कॉफी पीता है और कुछ नहीं पीता, या फिर केवल कॉफी पीता, उसके साथ बिस्किट वगैरह नहीं लेता। अब देखो हर एक जगह जैसे जैसे अपने एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज करते सेंटेंस का क्या हो रहा है, आपका मीनिंग चेंज हो रहा है ना। तो ये चीज है, वो जैसे पोजीशन एलिमेंट की चेंज की तो आपका मीनिंग चेंज हो गया। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि एलिमेंट्स जहां पे यूज हुआ है उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से वो यूज हुआ, जिस एलिमेंट पे वो अप्लाई हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग क्या हो गया। तो अपने क्या होता है, ये ओनली कहीं पे भी लगा दे तो अपने को एक ही मीनिंग दिखता है, एक नहीं होता। वो कैसे कर रहा है, कौन से एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग चेंज होता है। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे ओनली को लगाया तब क्या हो गया, केवल वही बंदा कॉफी पीता है, उसके परिवार में और कोई नहीं पीता, ये दिखा, मतलब मीनिंग बिल्कुल चेंज। मतलब दोपहर में केवल वही बंदा है वो जो दोपहर में अपने परिवार के साथ क्या करता है, दोपहर में उसके परिवार में केवल वो एक ही बंदा है जो कॉफी पीता है और कोई दोपहर में नहीं पीता, सुबह शाम का अपने को पता नहीं इस सेंटेंस से। और जैसे मैंने टैक्स से पहले लगाया तो क्या होगा कि वो केवल पीता है कॉफी को, फेंकता नहीं है या देता नहीं है। वो यहां पे इतना सूट नहीं करेगा, वो बस मैंने समझाने के लिए, लेकिन इसमें सेंटेंस में वो काम कर गया कि वो केवल पैसा लेता है, वापस नहीं देता है, मतलब लेता है पैसा देता नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने ओनली कॉफी से पहले लगाया तो क्या हो गया, वो दोपहर में केवल कॉफी पीता है और बिस्किट वगैरह कुछ नहीं खाता। और जैसे मैं ओनली को अगर यहां पे 8 से पहले लगाऊं, ही टेक्स कॉफी ओनली एट नून, वो कॉफी पीता है केवल दोपहर में, सुबह शाम में नहीं पीता। देखो ये ओनली और कहीं पे भी लगा हुआ था ना, तो अपने को ये नहीं पता कि वो दोपहर में ही पीता है या सुबह शाम पीता है कि नहीं पीता, क्योंकि वो दोपहर में केवल कॉफी पीता है, चाय बिस्किट नहीं लेता। शाम को पीता है ना तब चाय बिस्किट क्या सॉरी बिस्किट नहीं लेता, और शाम को पीता है ना तब बिस्किट वो लेता है। समझ आया चीज? तो वो चीज है यहाँ पे कि वो कॉफी जो है वो केवल दोपहर में केवल कॉफी पीता है, बिस्किट वगैरह नहीं लेता। शाम को हो सकता है बिस्किट वगैरह ले, सुबह भी हो सकता है बिस्किट वगैरह ले। और अपने को ये भी नहीं पता वो दिन में कितनी बार पीता है, लेकिन दोपहर में वो पीता है।
ठीक है, ये चीज अपने क्लियर है, क्योंकि जैसे अपने में से बहुत सारे ऐसे गांव में होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो सुबह उठते हैं ना तो उनकी आंख भी क्या होती है, एक लोटा चाय पीने के बाद ही खुलती है। ठीक है, तो वो मैंने पहले ही बोला था आम आदमी नहीं है, उनके अकॉर्डिंग बात नहीं चल रही। तो एक लोटा चाय पियेंगे, उसके बाद आंख खुलेगी, फिर वापस से मुंह धोकर आएंगे, फिर एक लोटा और पियेंगे। ठीक है, तो वो गलत चीजें हैं, आप डैमेज कर रहे हो अपनी बॉडी को। ऐसा काम कर रहे हो तो ऐसा काम मत करना। तो ये चीजें क्लियर हुई ना। और जैसे मैंने ओनली एट नून पे लगाया, इसका मतलब वो केवल क्या दिखेगा अपने को, पिक्चर देखो चेंज हो रही है ना उस एलिमेंट की मतलब उसकी सफलिंग करने से पिक्चर चेंज होती जा रही है। तो यहां जैसे ओनली एट नून पे यहां इस पॉइंट पे लगाया तो अपने माइंड में क्या दिखेगा, केवल दोपहर में कॉफी पीता है और कभी पूरे दिन में कभी नहीं पीता। ठीक है, और यहां पे लगाया तो क्या है, केवल कॉफी पीता है उस टाइम पे, उसके साथ और कुछ नहीं लेता। दिन में कितनी बार पीता है नहीं पता, लेकिन एट नून से पहले पता लग गया ओनली दोपहर में केवल कॉफी पीता है, पिलाता नहीं है। ये चीज हो सकती है, केवल कॉफी पीता है पिलाता नहीं है। और यहां पे लगाते हैं केवल वही एक बंदा दिखेगा जो कॉफी पीता है। तो हर एक पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, आपका वर्किंग चेंज यहां पे। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस ये बताइए मुझे, ही डज हिज होमवर्क बाय हिमसेल्फ। ही डज, अब यहां पे डू एक एक्शन भी तो होता है ना, मॉडल तो होता है, डू एक्शन भी होता है आपका। क्या होता है डू का मतलब करना, कोई काम करना। ठीक है, काम करना, डू। तो यहां पे डू की मैं बात करूं तो इसको देखो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार चलो मैं जो मेन क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूं आप लोगों से, इसका नेगेटिव बनाओ जल्दी से, जल्दी से इसका नेगेटिव बनाओ, फिर दे बात करेंगे। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आपको क्या करना है, आपको मैंने यही बात बोली थी कि आप लोगों ने क्या करना है, तोड़ लेना है उसको। तो डज को डज मत रखो, इसको क्या करो, डज डू कर दो। रियल में ये डज डू है, ही के अकॉर्डिंग। अब कैसे, ही अपना होमवर्क करता है तो टास्क दो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो टास्क दे दिया करो, जैसे रिपेयर द कार किया था, डू हिज होमवर्क, डू योर होमवर्क। मैं आपको बोल सकता हूं ना, डू यू योर होमवर्क। तो टास्क है होमवर्क करना, कौन करता है, ही करता है, ये एक्शन है ओनली। अब अपने मॉडल चाहिए, वो करता है, करता है इसका मतलब कौन सा मॉडल आएगा, डू या डज में से डज आएगा, डू या डज में से क्या आएगा आपका, डज आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। और डज डू मिलकर क्या बन जाता है, वैसे लगकर वो ये प्ले के साथ डज लगकर प्लेस बन जाता है, रिपेयर के साथ रिपेयर्स, तो ये पूरा क्या बन जाता है, डज बन जाता है। तो रियल में जो आपको यहां डज दिखाई दे रहा है ना, वो डज वो मॉडल वाला डज नहीं है, ये डज के साथ डू मेन एक्शन है। ठीक है, डू मेन एक्शन भी तो होता है ना, तो डू यहां पे मेन एक्शन है, तो इसको अपनों ने तोड़ लिया। और जैसे ही तोड़ लिया हो गया अपना नेगेटिव। क्या करते हैं, मॉडल से बाद में और एक्शन से पहले आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अभी डू का काम है, अब नॉट डू का काम हो जाएगा, डज नॉट डू हिज होमवर्क। वो ऊपर वाले में वो अपना होमवर्क खुद से करता है। अब देखो यहां बाय हिमसेल्फ, किसके द्वारा, बाय का एलिमेंट है वो एजेंट होता है, किसी के द्वारा काम किया जाना, इसकी वर्किंग होती है एजेंट। ठीक है, किसी काम को करने के लिए जो एजेंट होता है, तो बाय क्या करता है, किसी के द्वारा कोई चीज करवाना। तो वो किसके द्वारा अपना काम करवाता है, करता है खुद के द्वारा। अब खुद से कर रहा है ना, खुद से कर रहा है तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा तो हिम नहीं आएगा, हिमसेल्फ आएगा। बाय मी, बाय मी होता है ना कि तो मेरे द्वारा, मतलब मेरे से होमवर्क करवाता है, लेकिन यहां खुद से करता है, इसका हिमसेल्फ। किसी और ही से करवाता तो हिम हो जाता, वो हिम होता था किसी और से, जो रिफ्लेक्सिव केस में अपनों ने किया था ना। ठीक है, वो ये ही और वो ही दोनों अलग होते हैं आपके। इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। तो क्या बनेगा आपका इसका जो नेगेटिव है वो, ही डज नॉट डू हिज वर्क बाय हिमसेल्फ। जैसे मैं सेंटेंस लू, आई डू माई होमवर्क बाय माई सेल्फ, बाय यू मैं आपसे करवाता हूं इस तरीके से, तो बाय माई सेल्फ। अब इसका नेगेटिव बनाए तो क्या होगा, रियल में ये डू है ना, डू माई होमवर्क, टास्क निकाल लिया करो पहले, पहले टास्क को निकाल लो, कभी कंफ्यूजन हो तो टास्क क्या है, डू माई होमवर्क, मेरा होमवर्क करने की टास्क है। तो रियल में ये डू है ना, ये डू नहीं है, ये रियल में डू है। क्या ये डू है, डू। तो ये डू है, जैसे डज डू था ना, ऐसे ये डू है। तो डू माई होमवर्क टास्क थी अपने पास, क्या डू माई होमवर्क, करवाना किससे था, आई से। अब मॉडल चाहिए,
करता हूं, मैं होमवर्क अपना खुद से करता हूं इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट पे बात है, फिक्स मॉडल, कौन सा प्रेजेंट का मॉडल ही क्या होता है, डू डज होता है, तो आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा। देखो आई सिंगुलर होता है लेकिन आता उसके साथ क्या है, डू है। क्यों आता है डू, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि जो भी बात बोलनी है अपने को, ठीक है, सक्सेस जो भी बात होगी वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन होगा तभी तो बात होगी, अदरवाइज तो बात ही नहीं होगी। तो फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी दी जाती है, उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए उसको क्या कर देते हैं, एक टाइप से सिंगुलर होते हुए भी थोड़ा सा प्लूरल में रख लेते हैं उसको। प्रेजेंट पे ये बात होती है, उसको थोड़ा सा अलग देते हैं, जैसे ही इज आर देते हैं तो उसको एम अलग से देते हैं, बस सिर्फ उसको क्या करने के लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने के लिए। तो यहाँ पे पास्ट में आप बोलोगे वॉज क्यों आता है, वो मैं पास्ट में जाके क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आई डू और डू मिलके क्या बन जाएगा, डू, जैसे डू रिपेयर मिलके क्या बन जाता है, रिपेयर। तो ये आपका इस तरीके से वो करता है। अब क्लियर आप लोगों को, अब जो बेसिक था बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल का वो अपना क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट में अपने करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फिर दोनों को अपने क्या करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन। जैसे अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ना और उसके बाद जब कंपैरिजन होगा तब अपने को बड़ा मजा आएगा। देखो सिंपल में इतना कुछ समझने को नहीं होता, वो क्वालिटी वगैरह होती है, लेकिन यहाँ पे जो अपना ये टैक्स वाला एग्जांपल लिया था ना, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी किस तरीके से सेंटेंसेस वर्क करते हैं। अपने को वही सीखना है कि सेंटेंसेस वगैरह वर्क कैसे करते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस के साथ जब कंपेयर करेंगे ना तब आएगा मजा, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल और कॉन्टिन्यूअस दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं, रियल जो उसका फिजिकल मीनिंग है वो क्या होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी ये फर्स्ट ही है प्रेजेंट सिंपल, बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो आपको फिर से मैं टाइम देता हूँ यहाँ रिवीजन का, क्योंकि एक साथ अपने इतना बर्डन नहीं लेंगे, धीरे धीरे अपने थोड़ा लोड बढ़ाते जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, इसको अच्छे से करना है प्रेजेंट सिंपल को, इसमें बिल्कुल भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, इसको बार बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये क्लियर करने के बाद जब नेक्स्ट वाला करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे तो बड़े मजे आएंगे। और क्लासेस को रेगुलर नहीं रखोगे और इस तरीके से बीच में छोड़ जाओगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, समझ में ये चीज। तो इसको क्या कर लेना आप लोग, रिवाइज कर लेना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।